वैसे तो हमारी दुनिया कई सारे रहस्यों से भरी हुई है और जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है वैसे वैसे ये रहस्य भी सुलझते जा रहे हैं। लेकिन इतने रहस्यों में से कई रहस्य ऐसे भी है जिन्हें सुलझाना खतरों से खाली नहीं है। ठीक इसी तरह हमारी दुनिया में कई ऐसे दरवाजे भी मौजूद है जिन्हें अगर खोल दिया जाए तो हमारी ये दुनिया तबाह भी हो सकती है। ये ऐसे दरवाजे हैं जिन्हें आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी नहीं खोला जा सकता है। इन दरवाजों में से कुछ दरवाजे तो श्रापित हैं और कुछ दरवाजे ऐसे भी हैं जिन्हें ना खोलने का राज आज तक किसी को नहीं पता है। और ऐसा भी नहीं है कि इन दरवाजों को खोलने की कभी किसी ने कोशिश ही ना की हो। समय समय पर कई लोगों ने इन दरवाजों को खोलने की कोशिश की है, लेकिन उन कोशिश के नतीजे में उन लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही रहस्यमय दरवाजों के बारे में जानेंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। एंड आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आप लोगों को नोटिफिकेशन आते रहे। नंबर 1, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। यह मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में मौजूद है, जिसे आज से 1400 साल पहले बनाया गया था। वैसे तो इस मंदिर का आर्टवर्क और इंजीनियरिंग दोनों ही दुनिया में सबसे अलग है, लेकिन यह मंदिर उस समय चर्चा में आया जब साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर इस मंदिर में बने 5 खुफिया कमरों को खोला गया। वैसे तो इस मंदिर में टोटल 6 खुफिया कमरे मौजूद है जिन्हें ए से लेके एफ तक का नाम दिया गया है। और जब इस मंदिर के 6 में से 5 कमरों को खोला गया तो उनके अंदर से जो मिला उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। यह 5 कमरे सोने, हीरे, जवाहरात और कई सारे मूर्तियों से भरे हुए थे, जिनकी टोटल कीमत करीब $1 ट्रिलियन थी। लेकिन इन 6 कमरों में से एक कमरा अभी भी खोलना बाकी था। इस कमरे को वॉल्ट बी नाम दिया गया था और इस कमरे के बाहर एक लोहे का दरवाजा भी लगा हुआ था जिस पर 2 कोबरा सांप बने हुए थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई इस दरवाजे को नहीं खोल पाया। ऐसा माना जाता है कि इस दरवाजे को एक श्राप के साथ बंद किया गया था और कोई साधु जिसे गरुड़ा मंत्र का ज्ञान हो वही इस दरवाजे को खोल सकता है। लोगों का मानना है कि यार 1930 में कुछ लुटेरों के एक ग्रुप ने भी वॉल्ट बी को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन अचानक उन पर कोबरा सांप ने हमला कर दिया था। लेकिन ये सांप कहां से आए थे ये किसी को भी नहीं पता है। नंबर 2, सील्ड डोर्स ऑफ ताजमहल। वैसे ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने सन 1631 में अपनी तीसरी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था और इस अजूबे को बनाने में 20,000 कारीगर, 1,000 हाथी और 22 साल का समय लगा था। और ताजमहल को बनवाने के साथ ही शाहजहां ने ताजमहल के नीचे कई रहस्यमय दरवाजे भी बनवाए थे। इन दरवाजों को आप ताजमहल के उस हिस्से में देख सकते हैं जो नदी के तरफ मौजूद है। यहाँ आपको बेसमेंट में लाल पत्थरों से बना 2 मंजिला स्ट्रक्चर दिखाई देगा। वैसे तो इन कमरों में आम पब्लिक का जाना मना है और इनको सुरक्षित रूप से सील कर दिया गया है, लेकिन कुछ थियरीज है जो इन कमरों को बंद करने के पीछे दी जाती है। जैसे कि पहली थियरी ये है कि ताजमहल के ये जो कमरे हैं मार्बल से बने हुए हैं और अगर इन कमरों को आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया तो इंसानों के द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड इन कमरों के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी और इन कमरों में जमा होने लगेगी, जो अंदर ही अंदर मार्बल के साथ रिएक्ट करके उसे कैल्शियम कार्बोनेट में बदल सकती है, जिससे ताजमहल के बेस को काफी नुकसान पहुंच सकता है और यहाँ तक कि इससे चारों तरफ बने पिलर्स भी गिर सकते हैं। और इसको लेकर सेकेंड थियरी ये है कि इन्हीं कमरों में से किसी एक कमरे में मुमताज महल की डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखा गया है। नंबर 3, द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा। ग्रेट स्फिंक्स जो कि दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी मूर्तियों में से एक है। ये मूर्ति इजिप्ट में मौजूद है जिसे आज से करीब 4500 साल पहले 100 कारीगरों ने 3 साल के अंदर बनाया था। हालांकि ये एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है जिसका सर इंसान का और बॉडी शेर की है। वैसे तो स्फिंक्स अपने आप में ही काफी चौंका देने वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन असली रहस्य इसके ऊपर नहीं बल्कि इसके 25 फीट नीचे दफन है। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट ने सिस्मोग्राफ की मदद से इस मूर्ति के पंजों के करीब 25 फीट नीचे 2 रेक्टेंगुलर चैम्बर्स को डिस्कवर किया है। सिस्मोग्राफ वही डिवाइस है जिसकी मदद से भूकंप और ज्वालामुखी फटने जैसे घटनाओं का पता लगता है। आर्कियोलॉजिस्ट को इन चैम्बर्स के अंदर जाने के लिए 2 रास्ते भी मिले हैं, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने इन रास्तों को सील कर रखा है और किसी को भी इन चैम्बर्स के अंदर जाने नहीं दिया जाता, जिस वजह से उन चैम्बर्स के अंदर जो कुछ भी छुपा है वो तो अभी तक सिर्फ एक राज ही है। लेकिन कुछ थियरीज के अनुसार इन चैम्बर्स के अंदर एक बहुत ही बड़ा हॉल ऑफ रिकॉर्ड यानी कि एक प्रकार की लाइब्रेरी बनी हुई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें इजिप्ट और एटलांटिस के इतिहास से जुड़े हुए कई सारे दस्तावेज हो सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो भी राज छुपा है उसका पता तो तभी चल पाएगा जब वहां की गवर्नमेंट इन चैम्बर्स को खोलने की परमिशन दे दे। नंबर 4, द फर्स्ट एम्परर ऑफ चाइना। चिन शी होंग, जिन्हें यूनाइटेड चाइना का पहला एम्परर माना जाता है, उन्होंने 6
भागों में बटे चाइना को एक साथ लाकर पूरे चाइना पर शासन किया था। अपने शासन काल में उन्होंने खूब विकास किया और एक मजबूत सम्राट के रूप में उभर कर सामने आए। यहाँ तक कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण भी चिन शी होंग ने ही करवाया था। 10 सितंबर 2010 BC को चिन शी होंग की मौत हो गई और मौत के बाद उन्हें एक बहुत ही बड़े मकबरे में दफनाया गया। इसके लगभग 2000 साल बाद 1974 में जब कुछ किसान चाइना के जियान से कुछ ही दूरी पर कुआं बनाने के लिए खुदाई कर रहे थे, तब अचानक उन्हें एक सैनिक की मूर्ति मिली। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ खुदाई की तो उन्हें यहाँ 2000 के करीब सैनिकों की मूर्ति मिली और फिर यह सामने आया कि ये वही जगह है जहाँ चिन शी होंग को दफनाया गया था। हैरानी की बात यह थी कि हर मूर्ति के अपने अलग फेशियल एक्सप्रेशन, कपड़े और हेयर स्टाइल थे। इतना ही नहीं, रिसर्चर्स के अनुसार यहाँ ऐसी करीब 8000 सैनिकों की मूर्तियां जमीन में दबी हो सकती है। चिन शी होंग की कब्र लगभग 94 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है और मैपिंग के जरिए यह पता चलता है कि इस कब्र के आसपास मर्क्यूरी की नदियां बहती है, जिस वजह से यहाँ और ज्यादा खुदाई करना आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग और इन्वायरमेंट दोनों के लिए ही बेहद खतरनाक हो सकता है। हैन डायनेस्टी के इतिहासकार सीमा क्वेन के रिकॉर्ड्स के अनुसार इस कब्र के अंदर महल, टावर, खजाने और रेयर आर्टिफैक्ट्स भी दबे हो सकते हैं। नंबर 5, रूम 873। ये कनाडा में मौजूद फेयरमाउंट स्प्रिंग्स नाम एक लग्जरी होटल का कमरा है। ये होटल कनाडा का सबसे पुराना और सबसे खूबसूरत होटल्स में से एक है, जिसे 1888 में खोला गया था। बताया जाता है कि एक बार एक कपल अपनी बेटी के साथ इस होटल के रूम 873 में रुकने के लिए आए, लेकिन एक रात इन तीनों का इसी कमरे में खून हो जाता है, जिसके बाद काफी दिनों तक इस मिस्ट्री मर्डर को लेकर इन्वेस्टिगेशन भी चलता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाता। जिसके बाद इस कमरे को दोबारा से रिनोवेट कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी इस कमरे में रुकने वाले लोगों को चीखें सुनाई देती है और शीशों पर खून के डब्बे भी दिखाई देते हैं। ऐसी बहुत सी शिकायतें आने के बाद होटल मैनेजमेंट ने इस कमरे को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया और इसके दरवाजे को ईंटों से ढक दिया। नंबर 6, डोर टू हेल। यह जगह तुर्कमेनिस्तान के कराकुम डेजर्ट में मौजूद है, जिसे दरवाजा गैस क्रेटर या डोर टू हेल यानी कि नर्क का दरवाजा कहा जाता है। 69 मीटर चौड़े और 30 मीटर गहरे गड्ढे से बीते 50 सालों से आग निकल रही है, जिसका कारण नेचुरल गैस को बताया जाता है। हालांकि यह गड्ढा कैसे बना इस बारे में कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक थियरी के अनुसार 1971 में सोवियत जियोलॉजिस्ट का एक ग्रुप कराकोरम डेजर्ट में कच्चे तेल की खोज कर रहा था, जहां एक जगह पर खुदाई के दौरान उन्हें जमीन से गैस निकलते हुए दिखाई दी। ये मीथेन गैस थी और जिस जगह वो लोग खुदाई कर रहे थे वहां की जमीन ढह गई और वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, जिस कारण अचानक उस जगह से बहुत ज्यादा मात्रा में मीथेन गैस बाहर निकलने लगी। इस गैस का एटमॉस्फेयर में मिलने का खतरा था, जिसे रोकने के लिए जियोलॉजिस्ट ने इस गड्ढे में आग लगा दी। उनका मानना था कि कुछ ही हफ्तों में गैस खत्म हो जाएगा और आग अपने आप बुझ जाएगी, लेकिन कुछ हफ्तों की एक्सपेक्टेड आग आज भी जल रही है इतने सालों तक। इस जगह को देखने के लिए आज भी 10,000 से ज्यादा लोग यहाँ आते रहते हैं। तो ये थे कुछ सबसे रहस्यमय दरवाजे। अब दोस्तों, इन रहस्यमय दरवाजों में से आपको कौन सा ज्यादा मिस्टीरियस लगा दरवाजा, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप क्या सोचते हैं इन दरवाजों के बारे में, आपके व्यूज जरूर शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, ताकि इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम जब अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन है एंड आप वीडियो का पूरा मजा ले सके। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।